आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हो, ठीक है, तो आप भी देख रहे होगे किसी दिन मार्केट गिर रही है, किसी दिन मार्केट बढ़ रही है, और कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब बढ़ेगी कब गिरेगी। ठीक है, मतलब थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल चल रही है मार्केट आज की डेट में। अब उसका रीज़न चाहे कोई भी हो, उसका रीज़न ट्रम्प हो, उसका रीज़न आपका इंडिया और यूएस के बीच में रिलेशन हो, इंडिया चाइना के बीच में रिलेशन हो, रशिया के बीच में रिलेशन हो, पर स्टॉक मार्केट तो अफेक्ट कर रही है ना। स्टॉक मार्केट कभी गिर रही है कभी बढ़ रही है, और हम पता भी नहीं कर पा रहे क्या है, क्या हम एनालिसिस करें, क्या हम करें, कौन सा फंड चूज करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राइट, तो थोड़ा बहुत मैंने एनालाइज करा, थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, मतलब अगर मैं हूँ तो मैं कहाँ पैसा इन्वेस्ट करूँ कि जिससे मेरा पैसा आज की डेट में थोड़ा बहुत पैसा बचे, ठीक है, और जो थोड़ा रिटर्न मुझे ज़्यादा दे एज पर द बेंचमार्क, और यू कैन से दैट निफ्टी। ठीक है, तो देखो मैंने एक चीज़ सोची कि गोल्ड में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब गोल्ड में क्यों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब गोल्ड ही क्यों, ठीक है, और कुछ क्यों नहीं चूज़ किया हमने, हमने बॉन्ड क्यों नहीं चूज़ करा, हमने सिर्फ गोल्ड क्यों चूज़ करा। देखो अब इसका एक रीज़न मैंने क्या मार्केट एनालाइज करी कि जब भी यूएस से इंडिया के बीच में, या यूएस पे ट्रस्ट कभी भी ख़त्म होगा ना किसी भी कंट्री का, तो हर एक कंट्री जो होते हैं यूएस में अपना रिजर्व बना के रखती है, यूएस करेंसी में रिजर्व बना के रखती है, पर जब उसके साथ साथ यूएस के साथ साथ वो गोल्ड में भी बना के रखती है। ठीक है, पर जब किसी भी कंट्री का कॉन्फिडेंस जो है, ट्रस्ट जो है, वो यूएस से ख़त्म होगा, तो उसकी जो डिपेंडेंसी है, और वो जो बाय करना स्टार्ट कर देगा गोल्ड रिजर्व्स, वो गोल्ड रिजर्व्स बाय करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अब जब गोल्ड रिजर्व बढ़ेगा, तो जब एज एन गवर्नमेंट खरीदती है कोई भी, हमारी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, वो जब बाय करती है गोल्ड, तो जब गोल्ड का वो बाय करेगी, अब जब मल्टीपल कंट्रीज गोल्ड बाय करेंगी, वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो 1 टन बाय कर रही है, 1 किलो बाय कर रही है, वो खरीदती भी तो मिलियंस में है, मिलियंस ऑफ टन्स में खरीदते हैं। ठीक है, तो जब वो खरीदते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा एनालिसिस है, हम गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट आज की डेट में करते हैं तो उसका रिटर्न होने के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। ठीक है, वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट देखो करेगा, ऐसा नहीं है कि फ्लक्चुएशन नहीं करेगा, पर हम एज एन शॉर्ट टर्म के लिए, एज एन आप कह सकते हो कि 3 से 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, और अब हम इंडिया में हैं तो फिर तो इस समय तो वैसे भी गोल्ड का ज़्यादा डिमांड आने वाला है। ठीक है, तो गोल्ड का प्राइस पर हम इफेक्ट कर सकते हैं, गोल्ड प्राइस पर हम डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब गोल्ड में कहाँ इन्वेस्ट करें, किधर इन्वेस्ट करें, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें।